खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना है। खुदावंद के तुम जी उसके 21वें बाब की पहली 19 आयात। उस वक्त यीशु ने फिर अपने आप को तबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इसी तरह जाहिर किया शमौन पतरस और तोमा और काना जलील का नथानियल और जब्दी के बेटे और उसके दो और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछली की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने जिसे यीशु प्यार करता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावंद है चोगा कमर से बांधा और झील में कूद पड़ा और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछें कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उनको दी। इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा थी कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, हम पाशकाई मौसम में से गुजर रहे हैं और इस मौसम में मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के बाद जितने भी ज़ुहूरात हैं उन पर हम गौर व खौस करते हैं। वो सब पर ज़ाहिर हो रहा। आज तीसरी मर्तबा वो जो है ज़ाहिर होता है, तीसरी मर्तबा। और दो बातें इसमें बड़ी नुमायां नजर आती हैं जो मेरे ख्याल के मुताबिक आज हमारी रहनुमाई करेंगे। तीसरी दफ़ा वो मुर्दों में से जी उठा और अपने शागिर्दों के पास पहुंचा। किसी ने कहा कि मसीह खुदावंद मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को बनाई देता है, बदरूहों को निकालता है, लंगड़ों को चलने की कुव्वत देता है
रोटियों को जो है 5 रोटियों को 5,000 लोगों में तकसीम कर देता है। इतनी ताकत, इतना फजल, इतनी कुदरत वाला जो है वो इतने मौजज़ात जो करता है। आंधी तूफान को कहता है थम जाओ तो वो थम जाते हैं, वो भी उसकी ताबेदारी करते हैं। तो इतना कुछ करने वाला शख्स जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपने हाथ के जख्म क्यों नहीं ठीक किए? अपनी पसली छिदी हुई ठीक क्यों नहीं की? अपने पांव पर जो कीलों के निशान थे वो ठीक क्यों नहीं किए? वो मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है। ये बात कि इतने मौजज़ात करने वाला खुदावंद जब मुर्दों में से जी उठा तो अपने ही जिस्म को और जिस्म के जख्मों को ठीक नहीं करता। क्यों? ये सवाल उठाया, सवाल मिला उसे भी मिला, और उससे आज हमें भी ये जवाब मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह 2-3 वजूहात है, लेकिन उसमें पहली वजह कि मसीह खुदावंद जो है वो जख्मों के साथ ही जी उठा है। इसलिए क्योंकि वो जो गैर मुत्तकिद हैं, जिनका ईमान कमजोर है कि क़यामत भी है, मुर्दों में से जी उठना भी है, जो इस ईमान में साबित कदम नहीं है, उनके ईमान को तकवीयत देने के लिए वो जख्मों के साथ जी उठता है। इसलिए वो पिछले इतवार हमने बड़े वाज़ेह तौर पर सुना था कि जब पहले वो शागिर्दों पर जाहिर होता है और तोमा अकेला रह जाता है, तो तोमा ने कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों के मेखों में उंगलियां ना डालूं, पसली में उंगलियां ना डालूं, मैं यकीन ना करूंगा। तो फिर मसीह खुदावंद उसके सामने आता है, जाहिर होता है, उसे कहता है कि तोमा देख मेरे हाथ, अपनी उंगली बढ़ा और ये देख मेरी पसली। और उसने कहा कि गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद हो। इसलिए मसीह खुदावंद ने इस अपने जख्मों के साथ जी उठने के बाद रसूलों पर जाहिर होना शुरू किया। पहले तो ईमानी तकवीयत के लिए कि क़यामत मसीह खुदावंद वो शख्स है जो पहली दफ़ा मुर्दों में से जी उठा। सारे ईमान रखते हैं कि मुर्दों की क़यामत होती है, वो जी उठेंगे, लेकिन ये नहीं उन्होंने यकीन किया, इस बात पर ईमान ना रख पाए कि मसीह खुदावंद दर हकीकत मौत पर फतह हासिल करके जी उठता है। और ये ईमानी तकवीयत के लिए उसके ज़ख्म उसके बदन पर कायम रहते हैं। दूसरी अहम वजह क्योंकि हम पाशकई भेद पर ईमान रखते हैं और पाशकई लोग हैं, और पाशकई भेद के हम किसी एक पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी मसीह खुदावंद के दुख उठाने, मसलूब होने और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने, इसमें से एक भी पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मसीह खुदावंद पाक जुम्मे को जो जख्म मिले हैं उन जख्मों के साथ शब बेदारी की रात को जी उठता है। यानी कि वो पाक जुम्मे को और पाक हफ्ते शब बेदारी को, यानी कि मुर्दों में से जी उठने का जो भेद है उसको, और जब उस मसलूब हुआ तो यानी ये भेद जो है वाज़ेह करता है कि वो उसने हमारी खातिर जान दी और फिर वो जी उठा है। तो वो इन दोनों को जोड़कर चलना चाहता है और इस तालीम भी यही देता है और दिखाता है, और ये है हमारा मसीह ईमान, पाशकाई भेद कि मसीह खुदावंद ने दुख उठाए, मसलूब हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। इसलिए उसने अपने जख्मों को ठीक नहीं किया बल्कि वो उनको साथ लेकर चलता है ताकि उस पर ईमान रखने वाले जो है वो ईमानी लिहाज से तकवीयत पाएं, कुव्वत पाएं, अकल दनाई हासिल करें और ईमानी पुख्तगी में
बढ़ते जाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। इसलिए ये दो बड़ी बातें, दो बड़ी बात जो वाज़िया तौर पर हम पर ज़ाहिर होती कि मसीह खुदावंद जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। और अहम बात, आज मसीह खुदावंद कोयलों की आग सुलगाकर उनके लिए मछली तैयार कर रहा है। कैसे खुश नसीब हैं ये रसूल और शागिर्द जिनके लिए उनका खुदावंद नाश्ता तैयार करता है। एक खूबसूरत अमल, नाश्ता तैयार करता है। ये वो सारे शागिर्द हैं जो सलीबी रास्ते में उसका साथ छोड़ जाते हैं, और पतरस जो है जिसने 3 बार इनकार भी किया है, सबने बेवफाई की, किसी ना किसी तरीके से उससे दूर हो गए डर और खौफ की वजह से। लेकिन मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठने के बाद उनके पास आता है, उन्हें बुलाता है, उन्हें ये दावत देता है, आओ नाश्ता कर लो। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है कि आओ नाश्ता कर लें। तो यहां आग जो है ना, कोयलों की आग, ये बहुत अहम एक नुक्ता लेकर आई सामने। कोयलों की आग जो है, याद रहे कि जब पतरस ने 3 मर्तबा यीशु का इनकार किया था, तो उस रात जुमेरात की शाम को वो एक जगह खड़ा होकर कोयलों की आग ताप रहा था। ऐसी है ना, सुना है ना ये। तो वहाँ वो आग जली हुई, और अब फिर हमने उस आग को शब-ए बेदारी की रात को भी जलाया था। ऐसे ही है ना। और शब-ए बेदारी की रात को जब हमने आग जलाई और उससे बरकत दी, और उस बरकत से पाशकाई मोमबत्ती को रोशन किया, आज भी वो जल रही है। और पाशकाई मोमबत्ती मसीह खुदावंद के मौत पर फतह याबी का निशान है। मसीह खुदावंद दुनिया का नूर है, उसका निशान है। मसीह खुदावंद दुनिया का निजात दींदा, उसका निशान है। मसीह खुदावंद ने मौत पर फतह हासिल की है, और हम उसका ऐलान करते हैं और बड़े फख्र से ये कहते हैं कि उसका नूर तारीकी में चमकता है। तो ये नारे लगाते हुए, मसीहा तेरा नूर चमके, मसीहा तेरा नूर चमके, यानी कि गुनाह की तारीकी में मसीह जो मुर्दों में से जी उठकर नूर की मानंद चमकता है। और वही आग मसीह खुदावंद वहां फिर सुलगा कर बैठा है। इस बात की लामत है कि मैं दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा। जैसे ये शम्मा हमें उसके जी उठने का निशान देती है, ऐसे ही वो भी आग भी जो है मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने को जाहिर करती है। उस वक्त पतरस जो है वो रूहानी तौर पर मुर्दा था, क्योंकि उसने उसका इनकार किया। जैसे ही मसीह खुदावंद जिस्मानी तौर पर मुर्दों में से जी उठता है, तो पतरस रूहानी तौर पर आज सुबह जब नाश्ता करने के लिए यीशु के पास आता है, और पहचान लेते हैं कि यही खुदावंद है, यही हमारा निजात दींदा है, यही वो पाशकाई बर्रा है, यही अल मसीह है जिसने मौत पर फतह हासिल कर ली है। तो मसीह खुदावंद के जिस्मानी तौर पर मुर्दों में से जी उठने से पतरस जो है और दीगर ईमानदार रूहानी तौर पर जिंदा होते हैं। ये पहला बहुत बड़ा असर जो है वो रसूलों की जिंदगी में नुमाया होता है, पाशकाई बर्रे के जरिए से जिसने मौत पर फतह हासिल की है। मौत पर फतह हासिल, तो वो रूहानी तौर पर जब जी उठता है पतरस, तो यीशु उसे 3 सवाल करता है।
ऐ पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? तो उसने कहा, खुदावंद तू तो जानता है। और हर बात पर उसने उसे एक जिम्मेदारी अता की, हर एक बात, हर एक जवाब पर। यानी कि मसीह खुदावंद ने जो इस बात का ऐलान किया था कि पतरस तू कैफा है, इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा, वो अपने उस वादे को पूरा करने के लिए पतरस को रूहानी तौर पर जिंदा करता है। और आज की अंजील मुकद्दस में आखिरी हिस्सा जो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें वाज़ेह तौर पर उसे वो कहता है कि अभी तो तू खुद अपनी कमर बांधता है, लेकिन वो वक्त आएगा कि जब तू हाथ फैलाएगा और तेरी कमर कोई और बांधेगा और तुझे हाथ से पकड़कर जहां तू नहीं चाहता वहां वो ले जाएगा। और वही हुआ रोम में। जब ये रोम से निकल रहा था तो फिर एक बच्चा उसे दोबारा वापस लेकर जाता है और वहाँ जाकर पतरस कहता है कि मुझे सलीब दो, लेकिन गुजारिश है कि उल्टी सलीब दो, क्योंकि सीधी सलीब पर मेरा खुदावंद निजात दहिंदा जिसने मौत पर फतह हासिल की है वो मसलूब हुआ है, इसलिए मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये सारी निशानदेही करता है और मसीह खुदावंद उसे ये तकवीयत और कुव्वत और ये मिशन अता करता है कि वो इन तमाम शागिर्दों की रहनुमाई करे, रसूलों की रहनुमाई करे, कलीसिया की रहनुमाई करे। तो मसीह में मेरे अजीजों वो मिशन जो रसूलों को मिला है वो हम तक भी पहुंचा है कि हम मसीह खुदावंद जिसने मौत पर फतह हासिल की है उसका प्रचार अपने अच्छे अमाल से करें। उसके लिए हमें रूहानी तौर पर जिंदा, तरोताज़ा और मुनव्वर होने की ज़रूरत है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हम जीठे मसीहा को पाक यूक्रिस्ट और पाक साक्रामेंट्स में पहचान नहीं लेते, उसे देख नहीं लेते और उसका इकरार नहीं कर लेते और उसका प्रचार अपने अच्छे अमाल से नहीं करते, तब तक हम उसके सच्चे बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। आए हम पूरे ईमान के साथ मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का जश्न भी मनाएं और इसका प्रचार भी करें, क्योंकि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है और हमें इस भेद को वाज़ेह करना है पूरी दुनिया पर कि हम दर हकीकत जिंदा खुदावंद के पैरोकार हैं जिसने हमारी खातर मौत पर फतह हासिल की है। तो आए पूरे ईमान के साथ इन बातों पर गौर व खौस करें।